टॉपिक है यहाँ पे लॉजिकल गेट्स। ये जो टॉपिक यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के अंदर आप लोगों को कंपलसरी 2 मार्क्स के ऊपर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको फिक्स्ड क्वेश्चन रहेगा। ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लॉजिकल गेट्स बोलते हैं, यहाँ पे क्या है, these are nothing but digital circuit which makes the logical decision based on certain input conditions। ओके, तो ये कैसा सर्किट है, यहाँ पे डिजिटल सर्किट्स है। यहाँ पे ये डिसीजन यहाँ पे कैसा रहेगा, लॉजिकली यहाँ पे डिसीजन रहेगा। तो लॉजिकली डिसीजन रहा बोले तो वहां पे सर्टेन इनपुट रहेगा, तो इनपुट रहा बोले तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। सर्टेन इनपुट दिए तो सर्टेन आउटपुट मिलेगा। तो वो जो लॉजिकली हम यहाँ पे डिसीजन कैसा ले सकते बोले तो बेस्ड ऑन इट्स कंडीशंस के ऊपर है। तो कंडीशंस यहाँ पे कैसा है बोले तो यहाँ पे इट ऑपरेट्स, डिजिटल सर्किट ऑपरेट ओनली अल्जेब्रिक इक्वेशंस, लाइक अल्जेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं यहाँ पे कैसा है बोले तो ओनली यहाँ पे बाइनरी नंबर के ऊपर यहाँ पे डिजिटल सर्किट ऑपरेट होता है। तो बाइनरी नंबर यहाँ पे कौन सा है बोले तो यहाँ पे ओनली 2 नंबर है, यहाँ पे 1 and 0। 1 and 0 आर नथिंग बट यहाँ पे कौन सा नंबर है, बाइनरी नंबर है यहाँ पे। ओके, तो बाइनरी नंबर यहाँ पे किस लिए यूज करें बोले तो डिजिटल सर्किट को हम ऑपरेट करना है बोले तो कंप्लीटली हम किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, बाइनरी नंबर के ऊपर ये डिपेंड रहेगा। एंड लॉजिकल डिसीजंस, तो लॉजिकली डिसीजंस बोलते हैं कैसा, ऐसा देखिए यहाँ पे लॉजिकली डिसीजंस बोलते हैं कैसा रहेगा, आइदर यस और नो, ट्रू और फॉल्स, ओपन और क्लोज, हाई और लो। ये जो बेसिस के ऊपर रहेगा तो वहां पे 2 ही यहाँ पे वैल्यू रहेगा, आइदर यस और नो, ट्रू और फॉल्स, ओपन और क्लोज, हाई और लो। ऐसा जो डिसीजन के ऊपर यहाँ पे क्या करेगा, लॉजिकल गेट्स यहाँ पे वर्क होता। तो लॉजिकल गेट्स यहाँ पे वर्क हो रहा बोले तो यहाँ पे ओनली 2 नंबर के ऊपर, दोस आर बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स बोलते हैं कौन सा रहेगा, 1 and 0, आइदर 0 and 1 और 1 and 0। तो ये दोनों को भी हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, बाइनरी नंबर्स बोल के बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे कितने सारे गेट्स है बोलते हैं, यहाँ पे 5 गेट्स है। तो फंडामेंटल और बेसिक गेट्स बोलते हैं यहाँ पे ओनली 3 गेट्स है। दोस आर फंडामेंटल बोल सकते हैं हम, बेसिक गेट्स बोल के भी बता सकते हैं। तो कौन सा है यहाँ पे, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। These are the fundamental or basic gates and commonly available gates are nothing but OR gate, AND gate, NOT gate, NOR gate and NAND gate। These are commonly available gates and these are basic fundamental gates। ये जो यहाँ पे NAND gate and NOR gate ये कैसा बनाएंगे बोले तो यहाँ पे it is the combination of, for NOR gate it is the combination of OR plus NOT, it becomes NOR, and NAND gate is nothing but it is a combination of AND plus NOT, it become NAND gate। ओके, तो ऐसा हम यहाँ पे कॉमनली अवेलेबल गेट्स बता सकते हैं। एंड मेन जो फंडामेंटल गेट्स बोलते कैसे रहेगा, यहाँ पे OR एंड NOT गेट रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो हम यहाँ पे लॉजिकल गेट्स पढ़ रहे, जैसे OR गेट है, AND गेट है, NOT गेट है, NOR एंड NAND, सभी के लिए अपना अपना यहाँ पे क्या है, बूलियन इक्वेशंस है। तो बूलियन इक्वेशंस के ऊपर ही यहाँ पे कैसा बना सकते हैं, हम डिसीजन ले सकते हैं। सभी का अपना अपना बूलियन इक्वेशंस है एंड उसी तरह सर्किट डायग्राम है एंड ट्रुथ टेबल है। अब ये ट्रुथ टेबल यहाँ पे क्या रहेगा देखेंगे आप। ट्रुथ टेबल में यहाँ पे कैसा रहेगा, तो हमको ऑपरेट कैसा करना है, लॉजिकली ऑपरेट करना है। तो लॉजिकली ऑपरेट करना है बोलते यहाँ पे लॉजिकली ऑपरेट करना है बोलते यहाँ पे कैसा रहेगा, तो आइदर डिसीजन हम यहाँ पे बाइनरी नंबर्स के ऊपर ही लेना है। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे क्या था, इनपुट एंड थर्ड वन इज नथिंग बट आउटपुट।
तो इनपुट के अंदर यहाँ पे कैसा रहेगा, दैट इज ए बी एंड आउटपुट इज नथिंग बट ओनली वन रहेगा, दैट इज वी कैन कंसीडर इट एज वाई। ओके, अब हम यहाँ पे वन है, वन को हम यहाँ पे क्या मानेंगे, यस बोल के मानेंगे, एंड जीरो है उसको क्या बोल के मानेंगे, नो बोल के मानेंगे। तो अब यहाँ पे जो ट्रुथ टेबल के अंदर यहाँ पे वैल्यू कैसा लेना चाहिए, तो इनिशियली हम यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकता, दो नो हो सकते हैं एट ए टाइम, दो ए एंड बी को हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, नो बोल के बोल सकते हैं, और एक टाइम के अंदर यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ए को नो बोल के बी को यस बोल सकते हैं। उसी तरह अब सेकंड थर्ड कंडीशन के अंदर ए को यस बोल के बी को नो बोल के बोल सकते हैं, एंड फोर्थ कंडीशन में यहाँ पे कैसा रहेगा, दोनों को भी हम यस बोल के बता सकते हैं। ऐसा ही वैल्यूज हमको यहाँ पे क्या करना है, ट्रुथ टेबल के अंदर यहाँ पे लेना है। तो इनिशियली कैसा, दोनों को भी नो बोल के बता सकते हैं, ओके, देन एक को यस, एक को नो, और एक को यस, और एक को यस, एंड सेकंड वन को नो, एंड दोनों को भी हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं, यस बोल के बता सकते हैं। तो आउटपुट के वास्ते सम इक्वेशन रहेगा, वो जो इक्वेशन के ऊपर ही हमको यहाँ पे क्या करना है, अपने को आउटपुट लेना है, वो कैसा है क्या नहीं बोल के हम यहाँ पे फर्दर डिस्कशन करेंगे। ओके, हियर फर्स्ट गेट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज एंड गेट। तो एंड गेट के अंदर यहाँ पे दो इनपुट रहेगा, वन आउटपुट रहेगा। जब ये इनपुट यहाँ आउटपुट यहाँ पे वन पॉसिबल कब होता है, तो दोनों का इनपुट का वैल्यू यहाँ पे क्या रहना चाहिए, वन वैल्यू रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दोनों का इनपुट का वैल्यू एस रहना चाहिए, और ऑन रहना चाहिए, और ओपन रहना चाहिए, ओके, और ट्रू रहना चाहिए। कौन सी भी एक आप एक डिसीजन यहाँ पे ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, एस एंड नो का डिसीजन ले रहा हूँ। तो कंडीशन यहाँ पे कैसा है, दोनों इनपुट का वैल्यू अगर से यस रहा तो आउटपुट का वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा, यस रहेगा, ओके, दैट इज वन रहेगा। सी हियर इट इज अ लॉजिक गेट इन व्हिच आउटपुट इज इक्वल टू 1 व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 1, ओके। सो ये जो इसका जो इक्वेशन है, दैट इज y इज इक्वल टू a डॉट b। ये जो डॉट रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे क्या कर रहा है, बोले तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंटेशन कर रहा, a डॉट b, इसको रीड यहाँ पे कैसा करना है, y एंड b बोल के यहाँ पे रीड करना है आपको। एंड हियर a एंड b आर नथिंग बट इनपुट्स एंड y इज नथिंग बट यहाँ पे आउटपुट है। इसका जो सर्किट सिंबल देखिए, ये जो सर्किट सिंबल के अंदर यहाँ पे दो इनपुट्स हैं, यहाँ पे a एंड b आर नथिंग बट जो इनपुट्स हैं। ये सिंबॉलिकली कैसा है बोले तो यहाँ पे जो कैपिटल D लेटर है ना, उसके जैसा है यहाँ पे, ओके। जो D फॉर डक, वो जो कैपिटल D के हिसाब से ये जो इनपुट हम पे इसका जो सर्किट सिंबल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एंड y इज इक्वल टू a डॉट b, एंड हियर a एंड b आर नथिंग बट इनपुट्स एंड y इज नथिंग बट आउटपुट्स। इसका जो बूलियन इक्वेशन यहाँ पे क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू a एंड b। सो अब देखिए इसका जो ट्रुथ टेबल, तो ट्रुथ टेबल के अंदर यहाँ पे पॉसिबिलिटी कैसे है, लॉजिकल डिसीजंस आइदर दोनों भी नो हो सकता, एक नो एक यस, और एक यहाँ पे यस और एक नो, एंड दोनों भी यहाँ पे यस हो सकता। उसी तरह यहाँ पे इनपुट के अंदर हम यहाँ पे दो लिए, ए एंड बी आर नथिंग बट इनपुट्स, दोनों भी 0 0 हो सकते हैं, 0 1 1 0 1 1 हो सकते हैं। अब हमको आउटपुट लेना है, तो आउटपुट लेना है तो यहाँ पे डिपेंड अपॉन किसके ऊपर हो रहा है, यहाँ पे बूलियन इक्वेशंस के ऊपर ही अपने को आउटपुट यहाँ पे पॉसिबल है। तो आउटपुट पॉसिबल है बोलते हैं यहाँ पे, जैसे कि बाइनरी नंबर्स है बोलते हैं यहाँ पे, तो बाइनरी नंबर्स बोलते हैं जैसा 0 है और एक 1 है, तो 0 प्लस 0 कॉमन हम ऐड करें तो 0 आएगा। उसी तरह यहाँ पे 1 प्लस 1 ऐड करके यहाँ पे 2 आता, बट बाइनरी नंबर के अंदर यहाँ पे क्या होता, 1 प्लस 1 अगर से ऐड करें तो भी यहाँ पे क्या होता, ओनली वैल्यू 1 ही आता। किस लिए बोले तो बाइनरी नंबर्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 डिजिट्स नंबर, 2 सिंगल डिजिट नंबर, दैट इज 1 एंड 0, ओके। 1 एंड 0 के अलावा यहाँ पे कौन सा भी नंबर है ही नहीं, तो इसीलिए 1 प्लस 1 को भी अगर से ऐड करें तो भी यहाँ पे क्या रहेगा, वैल्यू ओनली 1 रहेगा। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ओके। सो देखिए यहाँ पे 0 into 0, दैट इज इक्वेशन क्या है, a डॉट b, 0 into 0, so value is 0, so no output। 0 into 1, again 0, so no output। 1 into 0, again 0, so no output। 1 into 1, 1, so there will be a output value 1। According to इसका हिसाब से क्या बोल रहा है, it is the logic gates in which output is equal to 1, output only 1 when all the inputs are 1।
व्हेन ऑल द इनपुट्स आर नथिंग बट ए एंड बी 1 रहा तो आउटपुट में हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, ओनली 1 मिल रहा है। अगर से आपको पूछे फॉर एग्जांपल एग्जाम के अंदर एंड गेट का जो है यहाँ पे सर्किट सिंबल एंड ट्रुथ टेबल आपको लिखो बोले तो सर्किट सिंबल ये ड्रॉ करना है, ट्रुथ टेबल यहाँ पे ऐसा ड्रॉ करना है, तो ये कितने मार्क्स का रहेगा, यहाँ पे 2 मार्क्स का रहेगा। ओके, ऐसे ही यहाँ पे 5 गेट्स है, 5 गेट्स का एवरी सर्किट सिंबल एंड ट्रुथ टेबल हम 1 बाय 1 यहाँ पे देखते चलेंगे। हम नेक्स्ट गेट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज ऑर गेट। तो ऑर गेट यहाँ पे कैसा है बोले तो यहाँ पे इनमें से दोनों इनपुट में से कोई एक भी अगर से इनपुट का वैल्यू यहाँ पे 1 रहा तो आउटपुट हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और दोनों का इनपुट का वैल्यू अगर से 1 रहा तो आउटपुट भी हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। क्यों बोले तो इसका जो बूलियन इक्वेशन क्या है यहाँ पे, y is equal to a plus b है यहाँ पे। See here, it is the logic case in which output 1 when one input is 1 or both the inputs are 1. Okay, then its boolean equation is equal to y is equal to a plus b. तो इसका जो सर्किट सिंबल देखिए वो यहाँ पे एंड का सर्किट सिंबल यहाँ पे कैसा था, d के हिसाब से था, बट यहाँ पे ये कैसा है बोले तो सर्किट सिंबल थोड़ा चेंज है कंपेयर टू एंड और। तो ये यहाँ पे कैसा है बोले तो शार्प है यहाँ पे। ओके, जैसे कि यहाँ पे शार्पनेस बोले तो आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा कैसा है शार्पनेस करके। ओके, इसके हिसाब से एंड और का सर्किट सिंबल के अंदर यहाँ पे फर्क है। अब इसका जो ट्रुथ टेबल देखिए तो ट्रुथ टेबल के अंदर ऑलरेडी मैं बोला था आपको 0 plus 0 is nothing but again 0, 1 plus 1 is nothing but it's not equal, it's 1 plus 1 यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बूलियन इक्वेशन के अंदर 2 नहीं होता तो 2 के अलावा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 plus 1 is nothing but again 1 बोल के यहाँ पे लिखेंगे। तो आउटपुट देखो, when both the inputs are 0 then output is also 0, when the any one input is 0 and output is 1 then 0 plus 1 यहाँ पे क्या रहेगा, 1 plus 0 again 1 and 1 plus 1 is nothing but it's not a 2, it's become 1। so ये यहाँ पे क्या है तो इसका जो ट्रुथ टेबल है, तो 0 0 0 plus 0 0 0 plus 1 1 1 plus 0 1 and 1 plus 1 is nothing but again 1 बोल के हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, दिस इज द सर्किट सिंबल एंड ट्रुथ टेबल फॉर ऑर गेट। गेट इज नथिंग बट नॉट गेट है, तो नॉट बोले तो यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, जो भी है उसका जो अपोजिट, जैसे कि यहाँ पे 0 है, 0 का अपोजिट क्या रहेगा, 1। फॉर एग्जांपल लॉजिकल डिसीजन यस है, यस का अपोजिट क्या रहेगा, नो है बोले तो उसका अपोजिट यहाँ पे क्या रहेगा, यस। यहाँ पे क्या रहेगा, ओनली एक ही इनपुट रहेगा एंड आउटपुट भी यहाँ पे क्या रहेगा, ओनली एक ही रहेगा। तो इनपुट अगर से यस है तो आउटपुट क्या रहेगा, नो रहेगा, उसका अपोजिट। अगर से इनपुट यहाँ पे नो है तो आउटपुट क्या रहेगा, यस बोल के रहेगा, उसका अपोजिट। तो देखिए, इट इज द लॉजिक गेट व्हिच गिव्स आउटपुट व्हेन द इनपुट इज एब्सेंट। मींस इनपुट यहाँ पे जो एब्सेंट रहा, इनपुट यहाँ पे नो रहा तो ही हमको यहाँ पे क्या रहेगा, आउटपुट यहाँ पे यस बोल के आएगा। ओके, तो सर्किट सिंबल देखिए यहाँ पे बूलियन इक्वेशन y इज इक्वल टू, इसको कैसा रीड करना है बोले तो नॉट a बोल के रीड करना है। तो a के ऊपर बार आया, तो a के ऊपर बार आने की वजह से उसको यहाँ पे क्या पढ़ना है, नॉट, NOT नॉट बोल के पढ़ना है। ओके, हियर so here a is the only one input and y is nothing but its output। okay, so सर्किट सिंबल यहाँ पे कैसा है, इनपुट क्या है कितना है, एक ही है यहाँ पे, तो a is equal to y not a। तो ये जो यहाँ पे आपको एक सर्टेन होल के जैसा, रिंग के जैसा दिख रहा, ये जो रिंग ही यहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेशन करता है बोले तो नॉट सिंबल का रिप्रेजेंटेशन करता है। ओके, सो ट्रुथ टेबल देखिए यहाँ पे ओनली 2 डिसीजंस पॉसिबल है यहाँ पे, आइदर यस और नो। क्यों बोले तो इनपुट यहाँ पे कितना है, ओनली एक ही रहने की वजह से यहाँ पे यस नो का यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता, ओनली आइदर यस और नो, दो ही यहाँ पे डिसीजन हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो इनपुट अगर से एब्सेंट रहा तो ही आउटपुट यहाँ पे पॉसिबल है। तो इनपुट यहाँ पे 0 है, तो 0 रहा तो यहाँ पे आउटपुट क्या रहेगा, 1 बोल के रहेगा। मींस इनपुट यहाँ पे नो है तो आउटपुट यहाँ पे क्या रहेगा, यस बोल के रहेगा। तो इनपुट अगर से यस रहा तो आउटपुट यहाँ पे क्या रहेगा, नो बोल के रहेगा। मींस अगर से 0 रहा तो उसका जो अपोजिट 1 रहा तो उसका जो अपोजिट यहाँ पे क्या बोल के लिख सकते हैं हम, 0 बोल के लिख सकते हैं। यही यहाँ पे
एक सिंपल सा गेट है नॉट गेट, इसको और हम यहाँ पे क्या बोलते हैं इन्वर्टर गेट बोल के भी हम इसको कॉल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट गेट है इट इज नैंड गेट। तो नैंड गेट इज नथिंग बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट प्लस नॉट गेट। तो नॉट गेट एंड गेट दोनों को मिलाया तो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा, नैंड गेट यहाँ पे पॉसिबल हो रहा। ओके, तो बूलियन इक्वेशन है कैसा है, तो एंड गेट रहा था हमको मालूम है y इज इक्वल टू a डॉट b था, बट नॉट रहने की वजह से ऊपर हमको यहाँ पे क्या करना है, एरो मार्क इसके ऊपर ड्रॉ करना है। तो एरो मार्क ड्रॉ करने के बाद इसको हम यहाँ पे कैसे रीड करेंगे, y इज इक्वल टू a नॉट b। ओके, a नॉट b। देन सर्किट सिंबल देखिए यहाँ पे सेम सिमिलर टू एंड गेट रहेगा, बट ये जो यहाँ पे रिंग रहने की वजह से इसको हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, नैंड गेट बोल के इसको रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी इनपुट यहाँ पे कितना रहेगा, 2 रहेगा a एंड b, एंड आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, ओनली 1 है, दैट इज y इज इक्वल टू a नॉट b। एंड इसका जो ट्रुथ टेबल देखिए, तो ट्रुथ टेबल यहाँ पे कैसा रहेगा, एग्जैक्टली अपोजिट टू द एंड गेट। तो एंड गेट का जो वैल्यू कितना है उसका अपोजिट ही यहाँ पे क्या रहेगा, नैंड गेट रहेगा। तो आपको समझाने का समय यहाँ पे क्या करो, आउटपुट ऑफ एंड गेट लिखो। डायरेक्टली आप लोगों को एग्जाम के अंदर ये लिखना भी नहीं है, डायरेक्टली इनपुट एंड आउटपुट ऑफ नैंड गेट लिखना है। ओके, तो आपको समझने वास्ते मैं यहाँ पे एक एडिशनल यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, सो एंड गेट में कैसा था, मैं बोथ आर 0, 0 into 0 0, 1 into 0 0, 1 into 0 0, 1 into 1 इज नथिंग बट 1 बोल के था। कहाँ पे, इन एंड गेट। बट नैंड गेट में यहाँ पे क्या रहेगा, इसका जो अपोजिट ही वैल्यू यहाँ पे कहाँ पे रहेगा, नैंड गेट के अंदर रहेगा। अब यहाँ पे इसका जो अपोजिट देखिए, 0 into 0 0। नॉट गेट का कैसा है, व्हेन द इनपुट इज 0 देन ओनली इट विल गिव आउटपुट। तो इनपुट यहाँ पे क्या है, 0 है, तो 0 रहा तो आउटपुट यहाँ पे क्या मिल रहा, 1। देन यहाँ पे 0 है तो 0 रहा तो यहाँ पे क्या मिल रहा, आउटपुट 1। यहाँ 0 है तो 0 रहा तो 1। अगर से यहाँ पे इनपुट यहाँ पे एब्सेंट नहीं है, प्रेजेंट है, तो 1 है, तो यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे क्या रहेगा, 0। दिस इज द आउटपुट ऑफ एंड नैंड गेट। तो इसका अपोजिट एंड गेट का 0 रहा तो अपोजिट क्या रहेगा, 1। 0 रहा तो 1, 0 रहा तो 1, एंड 1 रहा तो इसका जो अपोजिट यहाँ पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। यही यहाँ पे क्या है, नैंड गेट का जो ट्रुथ टेबल है। ओके, गेट है यहाँ पे दैट इज नॉर गेट। तो नॉर गेट इज नथिंग बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ और प्लस नॉट गेट इज कॉल्ड नॉर गेट। यहाँ पे भी कितना है, यहाँ पे बूलियन इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस b। तो a प्लस b यहाँ पे किसका इक्वेशन था, और गेट का था। तो नॉर बोले तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर यहाँ पे एरो मार्क दिख रहा है, दैट इज नॉर बोल के पढ़ लेंगे, y इज इक्वल टू नॉट a प्लस नॉट b। एंड सर्किट सिंबल देखिए यहाँ पे सेम सिमिलर टू और गेट। यहाँ पे सर्किट ये रिंग रहने की वजह से यहाँ पे क्या मिल रहा है, नॉर गेट का सर्किट सिंबल बन रहा। एंड ट्रुथ टेबल देखिए यहाँ पे, तो ट्रुथ टेबल में यहाँ पे कैसा था, और गेट का y इज इक्वल टू a प्लस b। तो a प्लस b बोले तो यहाँ पे 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 इज नथिंग बट अगेन 1 बोल के हम यहाँ पे लिख रहे थे। बट नॉर बोले तो यहाँ पे क्या रहना चाहिए, उसका जो और गेट का अपोजिट। तो और गेट का अपोजिट बोले तो 0 रहा बोले तो 1, 1 रहा बोले तो 0, 1 रहा बोले तो 0, 1 रहा बोले तो 0। दिस इज द आउटपुट फॉर नॉर गेट। ओके, आई होप आप लोगों को आज का जो लॉजिक गेट्स के बारे में आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग होगा बोल के मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। अगर से एनी डाउट रहा तो मेरे को यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।